हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीबी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब अच्छे होंगे। बच्चों आज हम जो लेसन पढ़ने वाले हैं वो है आपकी थर्ड क्लास की ईवीएस की बुक का चैप्टर 1 डाल डाल पर ताल ताल पर। तो चलिए बच्चों हम जानते हैं पूनम की कहानी। पूनम अपनी माँ से कहती है, माँ आज मुझे स्कूल भेज दो ना, 2 दिन से घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। फिर पूनम की माँ कहती है, तुम्हें अभी भी बुखार है, बाहर जाकर चारपाई पर लेट जाओ। चारपाई पर लेटे लेटे पूनम को नींद आ गई। अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरा। वह हड़बड़ा कर उठी। उसने अपने गाल पर हाथ लगाया। उफ, ये किसकी शरारत है, कबूतर की या कौवे की? कौवे की ही लगती है। बच्चों क्या आपको पता है कि पूनम यहाँ पर किस शरारत की बात कर रही है? जी हाँ, ये शरारत है कौवे की या कबूतर की। उसको इस चीज में डाउट है कि कौवे ने मुझ पर बीट किया है या कबूतर ने। बच्चों आप लोग जानते हैं ना बीट क्या होता है? ये कौवा, कबूतर, चिड़िया, ये सब जिस भी पेड़ पर या किसी भी चीज़ पर बैठती हैं तो उसके आसपास कभी आपने गौर किया होगा तो वाइट वाइट कलर की बहुत चीज़ गिरी होती है जिसे बोलते हैं बीट। ये कौवे, कबूतर, ये चिड़िया सब के सब बीट करते हैं, ठीक है। उसी वजह से जब पूनम पेड़ के नीचे चारपाई पर लेटी तो उसके ऊपर भी इस कौवे की बीट आकर गिर गई। तो यहाँ पूनम उसी कौवे के बीट के बारे में, उसकी शरारत के बारे में बात कर रही है। अच्छा बच्चों अब ये बताओ कि आप ये जो पेड़ देख रहे हैं इस पेड़ पर आपको कौन कौन से जीव दिखाई दे रहे हैं बच्चों? यहाँ तो बहुत सारे हैं, है ना। जैसे हमें दिखाइए कौवा, कबूतर, ये तितली, कोयल, गिलहरी, बंदर, ये तोता और बहुत सारी चींटियां। तो ये देखिए बच्चों इतने सारे जीव हमें मिल दिखे इस पेड़ पर। तो बच्चों जो जो जानवर हमको पेड़ पर दिखे हैं उनके नाम हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। जो जो जानवर आपको दिखे उनके नाम आप यहाँ पर लिखते चले जाइए, है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों जब पूनम पर कौवे ने बीट कर दिया तो पूनम ने सोचा अब इसको साफ करती हूँ। पूनम ने जमीन से एक पत्ता उठाया और उस बीट को पोंछा, पर गाल अभी भी चिपचिपा था तो उसने सोचा कि सामने तालाब में जाके धो लेती हूँ। तो ये देखो बच्चों पूनम आई तालाब पर अपना मुंह धोने। अब आपको यहाँ पे कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं बच्चों? क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? चलिए हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से जानवर हैं। तो उस तालाब में हमें दिखी बकरी, एक मेंढक, सारस, ये कछुआ भी और ये भैंस, है ना बच्चों। तालाब में बहुत सारे जानवर। बच्चों आपको तालाब में जो जो जानवर दिख रहे हैं अब उनके नाम आप यहाँ लिख दीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों आपको तालाब में कौन कौन से जानवर दिखे? क्या आप उन जानवरों का अभिनय करके दिखा सकते हैं क्या? और बच्चों आपको पता है कि जानवर बहुत तरीके की हरकतें करते हैं और अलग अलग जानवर अलग अलग आवाज़ें भी निकालते हैं। जी हाँ, जैसे बिल्ली कैसी आवाज़ निकालती है बताइए? मियाऊ, है ना। बच्चों कुछ जानवरों के चलने का ढंग भी बिल्कुल अलग अलग होता है। कुछ चलते हैं तो कुछ जानवर रेंगते हैं, कुछ जानवर उड़ते हैं तो कुछ तैरते हैं। इसके लिए कुछ पैरों की मदद लेते हैं तो कुछ पंखों की, कुछ को तो पूंछ का सहारा भी लेना पड़ता है। जी हाँ, जैसे मछली पानी में तैरने के लिए अपनी पूंछ हिलाती है तभी वो आगे बढ़ पाती है। बच्चों आपने अपने आसपास कहीं आते जाते बहुत सारे जानवर देखे होंगे, है ना। तो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे, जानवरों के बारे में कि कौन कौन से जानवर उड़ सकते हैं, कौन से जानवर रेंग सकते हैं, कौन चलते हैं, कौन फुदक फुदक के चलते हैं, किन किन पक्षियों के जानवरों के पंख होते हैं और किन के पैर होते हैं। चलिए अब हम उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। बच्चों ऐसे बहुत सारे पक्षी हैं जो उड़ सकते हैं, जैसे ये कबूतर,
ये तितली और ये तोता। ऐसे ही बहुत सारे पक्षी हैं, आप बताइए उनके नाम। अब वो जानवर बच्चों जो रेंगते हैं, जैसे ये सांप। आपने सांप को चलते हुए कभी देखा है? छिपकली तो आपने जरूर देखी होगी बच्चों, और ये कछुआ। उसी तरीके से ऐसे बहुत से जानवर हैं बच्चों जो चलते हैं। जी हाँ, जैसे कि ये गाय, ये बिल्ली और ये बफेलो, ये सब चलते हैं। कभी आपने इनको ऐसे चलते हुए देखा है बच्चों? बच्चों कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो फुदक फुदक के चलते हैं। जी हाँ, जैसे ये कंगारू, ये फुदक फुदक के चलता है। वैसे ही खरगोश, आपने खरगोश को तो चलते हुए देखा ही होगा। और ये मेंढक, ये भी फुदक फुदक के चलता है बच्चों। बहुत से पक्षियों के होते हैं पंख, जैसे कि ये कोयल, ये कबूतर और ये चिड़िया। तभी तो ये उड़ पाते हैं ना बच्चों। और ऐसे बहुत से जानवर होते हैं जिनके पैर होते हैं, जाहिर है तभी तो वो चल पाते हैं ना बच्चों। जैसे कि ये बकरी, ये भालू, ये कुत्ता, और वैसे ही बिल्ली, गाय, भैंस, है ना। उसी तरीके से बच्चों बहुत से जानवर होते हैं जिनकी पूंछ होती है। बताइए ऐसे कौन कौन से जानवर होते हैं बच्चों? जी हाँ, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है ये बंदर, ये कुत्ता और ये बिल्ली। ऐसे ही बहुत सारे जानवर होते हैं जिनकी पूंछ होती है ना। तो ये देखा बच्चों आपने कि कितने तरीके के जानवर होते हैं। कुछ के पैर होते हैं, कुछ रेंग के चलते हैं, कुछ आसमानों में उड़ते हैं, है ना। और कुछ बच्चों वैसे भी जानवर होते हैं जो ज़मीन के अंदर रहते हैं। कुछ जानवर सिर्फ पानी में रहते हैं, कुछ जानवर पानी और ज़मीन दोनों में रह सकते हैं। जी हाँ बच्चों, ऐसे बहुत से जानवर हैं। और वहीं बच्चों कुछ जानवर तो ऐसे भी होते हैं जो हमारे घरों में भी रहते हैं। क्या आप उनके बारे में बता सकते हैं बच्चों? अब आप इस चित्र को देखिए बच्चों और बताइए इनमें से कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जिनको हम अपने घर में पाल सकते हैं। जैसे ये घोड़ा, क्या हम इसको अपने घर में पाल सकते हैं बच्चों? जी हाँ, हम इसे घर में पाल सकते हैं। वैसे ही ये डॉगी, ये कुत्ता, और जैसे ये ही बिल्ली, ये मुर्गा। और इसी तरीके से बहुत सारे यहाँ पर जानवर हैं, ये हमें हमारे घर में मिल सकते हैं। जैसे ये चूहा, आपने तो देखा ही होगा अपने घरों में चूहे, कॉकरोच, है ना। तो इन सबको ये हमारे घर में भी रहते हैं और इनमें से कुछ को हम पाल भी सकते हैं। वहीं जैसे ये हाथी है, ये हाथी एक जंगली जानवर है बच्चों, इसको हम अपने घर में नहीं पाल सकते। ठीक है, तो इस तरीके से जो जो जानवर को हम पाल सकते हैं आप उनको कलर कीजिए बच्चों। तो इसमें बच्चों जिन जानवरों को हम नहीं पाल सकते, हमें वो जानवर कलर करने हैं। ठीक है, तो आप इसमें अपने पसंद के कलर भरिए और देखिए कितने अच्छे लगते हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ जानवरों के चित्र हमें दिखा रखे हैं, मगर ये चित्र पूरे नहीं हैं। अब हमें क्या करना है, इन जानवरों के चित्र को पूरा करना है और उनमें भरना है रंग। जैसे यहाँ पर ये जो पिक्चर है, ये है एक कुत्ते की पिक्चर। इसमें हमें बनाना है उसका एक कान, उसका एक और पैर और उसकी एक पूँछ, है ना। तो ये बन जाएगा एक अच्छा सा कुत्ता। इसको आप बहुत अच्छे से कलर कीजिए। वहीं पर यहाँ पर है एक फिश, इसकी हमें बनानी है पूँछ और बनाने हैं इसकी आँखें। तो बन गई ना ये मज़ेदार मछली। इसको आप कलर कीजिए। और बच्चों इस पिक्चर में आपको क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा है ये है कॉकरोच। तो इसके हमें बनाने हैं पैर। तो बनाइए आप और फिर इसको कलर कीजिए। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पर आई है बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमको दी गई हैं कुछ कविताएं। उस कविता के आधार पर हमें बताना है कि वो कौन सा जानवर है जिसके बारे में इन कविताओं में कहा गया है। फिर उसके बाद उस जानवर का नाम हमें इस वर्ग पहेली में ढूंढना है। ये देखिए बच्चों, पहली पहेली यहाँ पर इन्होंने करके हमें दिखा रखी है। जैसे छत पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर मैं कूद लगाऊं। तो ये क्या हुआ बच्चों? ये हुआ बंदर। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने इसको कलर कर रखा है, यहाँ बता रखा है ना। चलिए अब हम दूसरी पहेली देखते हैं बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, हमारी दूसरी पहेली है,
दीवारों पर जाल बनाऊं जिसमें कीड़ों को फंसाऊं। तो बताइए बच्चों, ये क्या हो सकता है? ये है एक मकड़ी। क्या आप इसमें मकड़ी वर्ड ढूंढ सकते हैं? जी हाँ, हमें तो मिल गई, ये है मकड़ी। इसी तरीके से हम आगे की वर्ग पहेली करेंगे बच्चों। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब आगे है, जाग जाग कर रात बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं। अब बताइए बच्चों, ऐसा कौन सा जानवर है जो रात भर तो जागता है और सुबह होते ही सो जाता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, वो है उल्लू। तो अब बच्चों, इस वर्ग पहेली में आपको क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है उल्लू, और वो है यहाँ। ये मिल गया हमें उल्लू। इसी तरीके से आगे भी हम अपने सारे के सारे पहेली इसी तरीके से पूरी करेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें है, टर टर की रट लगाऊं, फुदक फुदक पानी में जाऊं। तो बताइए बच्चों, ये कौन है जो टर टर करके बोलता है और फुदकता भी है? जी हाँ, वो है मेंढक। चलिए अब इसमें मेंढक ढूंढते हैं। ये रहा मेंढक, हमें मिल गया, है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अब नंबर 5 पे है, बारिश के बाद नजर मैं आऊं, पाँव नहीं पर रेंगता जाऊं। तो बच्चों, ऐसा कौन सा जीव है जो बारिश के बाद नजर आता है और वो चल नहीं पाता, वो सिर्फ रेंगता है? जी हाँ, वो है केचुआ। ये देखिए केचुआ यहाँ पे हमें मिला, उसको सर्कल कीजिए इस तरीके से। अब ये देखिए बच्चों, सबसे आखिर में है, धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत मैं पाऊं। तो वो कौन है बच्चों? जी हाँ, आपने कछुए और में उसकी खरगोश की कहानी तो सुनी होगी, जिसमें खरगोश धीमे धीमे चलता है फिर भी वो रेस जीत जाता है। जी हाँ, तो हमें इसमें ढूंढना है बच्चों कछुआ। तो देखिए कछुआ कहाँ है, हमें मिल गया कछुआ, ये रहा। तो इसको अभी हम सर्कल कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये वर्ग पहेली यहाँ पर पूरी होती है बच्चों। बच्चों, अब आप इस चित्र को देखिए। क्या आप बता सकते हैं ये चित्र कैसे बने हैं बच्चों? ये चित्र बने हैं अंगूठों और उंगलियों के निशानों से। जी हाँ, उंगलियों में कलर को लेके ये ड्राइंग की गई है और वहीं अंगूठों में भी कलर को लगा के ये ड्राइंग बनाई गई है। क्या बच्चों, आप ऐसे ही ड्राइंग ट्राई कर सकते हैं? जैसे इस पिक्चर में देखिए बच्चों, जैसे ये पैरेट बनाया है, तो जो ये बनाया है ना पैरेट का बॉडी, ये बनाया है थंब से, ठीक है। और वहीं जो इसको बनाया है, इनको, इसके पंखों को, इनको बनाया गया है फिंगर से, और उसके बाद इसको हल्का सा खींच लिया गया है, और उसी तरीके से ये पैरेट की चोंच भी बनाई गई है, ठीक है। तो बच्चों, आप इन पिक्चर्स को देखिए और इनसे आइडिया लेकर कुछ अलग नया बनाइएगा। इसमें से चीटिंग मत कीजिएगा। जैसे ये बनाया है एक डॉगी, ये बटरफ्लाई पूरी की पूरी, ये इसके जो विंग्स है ना बटरफ्लाई के, ये थंब से बनाए गए हैं। और वहीं पर जो ये इसका सर है, ये बॉडी जो है, इनको बनाया गया है फिंगर से, ठीक है। तो अब आप भी अपने आप ट्राई कीजिए, कोई और जानवर बनाने की कोशिश कीजिए और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज़ कीजिएगा बच्चों। देखिएगा कितनी अच्छी ड्राइंग बन के आती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ देखते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे एक पेपर को 3 पार्ट्स में फोल्ड किया गया है, ठीक है। फिर 3 बच्चों के 3 ग्रुप्स बनाए गए हैं, उनमें बच्चों से 3-3 बच्चों के ग्रुप्स बनाए गए हैं। उनमें से एक बच्चे को कहा गया है कि आप किसी जानवर का सर बनाइए। फिर दूसरे वाले पार्ट पे एक बच्चे को कहा गया है कि आप उस जानवर की बाकी की बॉडी बनाइए, ठीक है। फिर जो थर्ड पार्ट है, उस पर तीसरे बच्चे से कहा गया है कि आप किसी जानवर की पैर बनाएंगे जानवर के। तो ये देखिए बच्चों, जब तीनों बच्चों ने ये ड्राइंग बनाई, तो एक बच्चे ने बनाया उसका सर एक जानवर का, दूसरे बच्चे ने बनाया जानवर की बॉडी, फिर तीसरे बच्चे ने बनाया एक जानवर का पैर। तो उसके बाद जब इस पिक्चर खोलने के बाद ये पिक्चर कुछ इस तरीके से लगी है ना। ये कितनी फनी और मज़ेदार पिक्चर। आप भी ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा बना के। बच्चों, अगर आप कभी किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं या आपने कभी किसी पेड़ को देखा है, तो क्या आपने कभी देखा है कि डालियों पर कौन कौन से जीव बैठे होते हैं? जैसे उनके पत्तों पर कैसे जीव बैठे होते हैं। कई जीव उनके तनों पर भी होते हैं पेड़ों के, कुछ ज़मीन पर, कुछ ज़मीन के आसपास, ठीक है। तो अब हम उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, जैसे कि पेड़ की डालियों पर कौन कौन से जीव ज़्यादातर बैठते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपना ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट करते हैं बच्चों।
तो चलिए बच्चों, हम देख लेते हैं कि पेड़ की डालियों पर कौन कौन से पक्षी बैठते हैं। जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, इस पेड़ की डाली पर बैठा है एक कौवा। वैसे ही और भी बहुत सारे जानवर, बहुत सारे पक्षी इन डालियों पर बैठते हैं। जैसे कि ये तोता, ये देखिए, है ना। उसी तरीके से बंदर बंदर भी पेड़ की डालियों पर ही बैठते हैं बच्चों, ज़्यादातर वो यहीं पर बैठते हैं। अब हम देखते हैं कि पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उस पर कौन कौन से जीव बैठते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आगे। जैसे कि ये कैटरपिलर, इसको देखिए, एक पत्ते पर बैठा है, ये इसी पर रहता है बच्चों। उसी तरीके से ये टिड्डा और ये बीटल, ये सब पेड़ की पत्तियों पर ही बैठते हैं बच्चों। बच्चों, अगर हम किसी पेड़ के तने को गौर से पास से देखें तो हमें उसमें बहुत छोटे छोटे जीव चलते हुए दिखते हैं। जैसे ये चींटियाँ होती हैं उस पे, उसी तरीके से होती हैं ये दीमक। और आपने इन तनों पर इन पर चलते हुए देखी होंगी ये गिलहरियाँ। इसी तरीके से और भी बहुत सारे जीव होते हैं बच्चों जो इन पेड़ों के तनों पर चलते हैं। इसी तरीके से बच्चों, बहुत सारे जानवर ऐसे भी हैं जो ज़मीन पर रहते हैं। जैसे ये खरगोश, ये चूहा और ये सांप, ऐसे ही बहुत सारे जानवर। और कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों? और ऐसे भी जानवर जो पेड़ के आसपास रहते हैं। जैसे ये डॉगी, ये बिल्ली और ये गाय, बफेलो, बकरियां, ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो पेड़ के ऊपर, पेड़ के तनों में, पेड़ के अंदर भी जगह बना के, होल बना के रहते हैं। ठीक है, पेड़ की पत्तियों पर भी रहते हैं, पेड़ों के आसपास और जंगलों में रहते हैं। इसी तरीके से बच्चों, आप उन जानवरों को यहाँ लिखिए। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, अगर हमने यहाँ पे सारे जानवरों के नाम लिख लिए कि कौन से डालियों पर बैठते हैं, कौन से पत्तों पर रहते हैं, कौन से तनों पर रहते हैं, कौन से जानवर ज़मीन पर रहते हैं और कौन से जानवर पेड़ के आसपास रहते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, अब इन जानवरों को हमें उनके क्रम में लगाना है। क्रम में कैसे? छोटे से बड़े तक। मतलब जो जानवर, जो पक्षी, जीव जो हमने ऊपर यहाँ पर लिस्ट में लिखे थे, अब हमें लिखने हैं यहाँ पर लिखने सबसे छोटा वाला पक्षी, जानवर, जीव कौन सा था, और उसके बाद सबसे आखिर में यहाँ पर हमें लिखना है कि सबसे बड़ा वाला कौन सा था। जैसे बच्चों, जो हमारी लिस्ट पे जो हमने यहाँ पर ऊपर लिखा है उसमें सबसे छोटा जानवर कौन सा है बच्चों? जैसे हमने लिखा था, जैसे चींटी या दीमक, उनको हम यहाँ पे नंबर 1 पे लिख सकते हैं। और सबसे बड़ा जानवर जो हमने लिखा था, जैसे हमारा था सबसे बड़ा जानवर गाय, है ना, तो उसको हम यहाँ पर सबसे आखिर में लिखेंगे। इसी तरीके से आप इनका क्रम कर लीजिए। जैसे यहाँ पे दीमक, फिर दूसरे नंबर पे चींटी, फिर तीसरे नंबर पे चूहा। इसी तरीके से आप सारे जानवरों को लिखिए और सबसे बड़े जानवर को सबसे आखिर तक लिखिएगा। ठीक है बच्चों? तो देखिए बच्चों, हमारा पार्ट यहीं पर पूरा होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। आपसे जल्द ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा बच्चों। और मेरे न्यू व्यूवर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।